तो प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कार्यकर्ताओं से धुआंधार मुलाकात करने के बाद आज अयोध्या में है, जहां अब से कुछ ही देर के बाद प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला है। कुमारगंज से शुरू होकर यह रोड शो शाम 5:30 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर पर जाकर खत्म होगी। यहां हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रियंका गांधी हनुमान जी के दर्शन करेंगी। इसके दौरान अयोध्या में 9 जगहों पर प्रियंका का लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है, जिसमें 3 जगह वो नुक्कड़ सभाओं में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो छात्रों से भी रूबरू होंगी और रोड शो खत्म होने के बाद वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, प्रियंका गांधी वोट यात्रा, गंगा यात्रा, मंदिरों के दर्शन, रायबरेली, अमेठी और अब अयोध्या को लेकर यह कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को कह दिया कि इस मसले को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, जितना पहले उठ गया काफी है, क्योंकि अब इससे कुछ चुनावी लाभ मिलने वाला है नहीं। प्रियंका गांधी का अयोध्या में जाना ठीक चुनाव के वक्त, यह क्या मैसेज है रमन? देखिए प्रत्युष, प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम में हमने देखा कि इलाहाबाद में हनुमान जी के दर्शन करना, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, साथ ही जहां पे 2-3 जगह जो प्रसिद्ध मजार थे वहां पे मजार का भी उन्होंने जाके मन्नत मांगी। सबसे बड़ी बात है कि फैजाबाद में निर्मल खत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका चुनाव प्रचार करने के लिए आज अयोध्या जाएंगी और 1 घंटे के अंदर अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगी और लगातार उनका कार्यकर्ताओं से मुलाकात का प्रोग्राम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या जाने के बाद भी प्रियंका गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या रामलला का दर्शन करने वो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि 2016 में जो उनके भाई राहुल गांधी जब किसान यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ी का दर्शन किया था, रामलला का दर्शन नहीं किया था, उसी हिसाब से वो भी करेंगी। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से यही पूछा जाता है कि क्या रामलला के दर्शन की अनुमति कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं करते हैं, और सिर्फ हनुमानगढ़ी से 500 मीटर की दूरी पर है रामलला, जहां पे प्रियंका गांधी के जाने का कार्यक्रम नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहें, इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ है विजय शंकर तिवारी जी, नोएडा स्टूडियो में है विश्व हिंदू परिषद से। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं लखनऊ से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और विजय कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अनिला सिंह जी, प्रियंका गांधी तो चलिए अयोध्या पहुंच गई, हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि रामलला के दर्शन क्यों करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही मीटर की दूरी पर राम जी वहां पर विराजमान है। सवाल तो ये भी उठेंगे कि पीएम मोदी अभी तक क्यों नहीं गए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की देश की जनता उठाएगी। एक हमारे यहाँ बड़ी देसी कहावत होती है, बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, कई हिंदूवादी संगठन उठा रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी को ठीक चुनाव के वक्त राम जी की याद क्यों आ रही है? प्रत्युष जी, एक बड़ी देसी कहावत होती है हमारे यहाँ, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। यानी कि आप अयोध्या जा रहे हो, हनुमानगढ़ी जा रहे हो और फिर राम मंदिर नहीं जा रहे हो, तो ये क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो आप? यानी 2 नावों में पैर रखना चाह रहे हो। जो लोग 2 नावों में पैर रखते हैं उनका क्या हर्ष होता है? आपने कहा हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, राम जी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, सवाल तो ये भी उठा जाएगा। पीएम मोदी अभी तक तो अयोध्या ही नहीं गए। राम जी छोड़ दीजिए, हनुमानगढ़ी छोड़ दीजिए, अयोध्या ही नहीं गए पीएम बनने के बाद। सुनिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या नहीं गए, पर ये नाटक और ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, ये नाटक ड्रामेबाजी है क्या? हनुमानगढ़ी तक जाएंगे, राम मंदिर तक नहीं जाएंगे, ये नाटक ड्रामेबाजी है क्या? राम में विश्वास दिखाएंगे, पर अपने नेताओं के द्वारा सुरेंद्र राजपूत जी, क्या प्रियंका गांधी नाटक नौटंकी कर रही है क्या, ड्रामेबाजी कर रही है क्या सुरेंद्र राजपूत जी? ये ड्रामेबाजी है क्या? भाई ये तो अनिला जी की भाषा है, ऐसी भाषा होती नहीं थी, इधर हमें लग रहा है जी। मैंने कहा ना कि अनिला जी की भाषा ऐसी असभ्य भाषा अनिला जी की होती नहीं थी, तो बड़े ही हम लोगों की बड़ी बहन है और बड़े ही सभ्य और संस्कारित उस पर है। मुझे आश्चर्य है इस भाषा से इनकी। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी तो नाटक नौटंकी क्या कर रहे हैं आपके सामने है थिएटर डे पर। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में अयोध्या गए थे तब वो तो हनुमानगढ़ी भी नहीं गए थे, भगवान श्री राम वाली तो बात छोड़ दीजिए। सच्चाई यह है कि धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है और हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये तो तय भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं करेंगे। हम हनुमान जी के पास जा रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि राम जी से राम राम कहियो,
कहियो जी हनुमान जी, अगर हम अपनी चिट्ठी हनुमान जी को देकर के आ रहे हैं तो भगवान के पास अब ये बताइए कि ये चिट्ठी हनुमान जी के जरिए राम जी तक कांग्रेस पहुंचा रही है, ठीक चुनाव के समय क्यों? ठीक चुनाव के समय चिट्ठी क्यों हनुमान जी से राम जी को पहुंचाई जा रही है सुरेंद्र जी, जरा ये भी बता दीजिए। मैं भी वो भी बता रहा हूं। सच्चाई ये है कि प्रियंका गांधी जी अपने दौरे पर हैं और धर्म को लेकर के वो मंदिर भी जाती हैं, लेकिन वो जब वो क्या नाम किसी मजार पे जाती हैं तो वो मुद्दा नहीं बनता, वो समाचार नहीं बनता। अगर आप देखेंगे जब नाव का दौरा था उनका तो मंदिरों में भी गई थी और मजारों पर भी गई थी, सर्वधर्म संभाव स्थल पर भी गई थी। तो ये दौरे में आप क्या उठाते हैं ये आपका विशेषाधिकार है। अब देखिए, प्रियंका गांधी से कार्यकर्ताओं का जो सवाल था वो क्या था, अगर आप खुद मैदान में उतरती हैं तो समा बंध जाएगा, पूरे पूर्वांचल में हवा बन जाएगी, कांग्रेस का करिश्मा दोगुना हो जाएगा। यह कार्यकर्ताओं ने सवाल किया था पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी का जवाब क्या था, देखिए क्या वो कह रही हैं। वाराणसी से उतरना कैसा रहेगा, पीएम मोदी के खिलाफ लड़ना कैसा रहेगा, आप कहें तो कुरुक्षेत्र में कूद जाऊं, पीएम मोदी से टकरा जाऊं,